नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और अगले 24 घंटों के दौरान कहाँ पर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं हैं, और एक बार पुनः राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की आज काफ़ी अधिकता बढ़ती हुई देखने को मिली, और जोधपुर संभाग, पाली संभाग के क्षेत्रों तक भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं आगे भी बनी रहेगी, और ये आज भी देखने को मिली। अरावली रेंज, अजमेर, ब्यावर और राजसमंद, उदयपुर, पाली के मिले जुले क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान सिरोही के आसपास से लगाकर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा या मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। यानी पहाड़ों पर पूर्वी पश्चिमी ढलान की ओर काफ़ी अच्छी बारिश, पहाड़ों के अंदर भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। नदी नालों में जल आवक देखने को मिल सकती है हल्की मध्यम अगले 24 घंटों के दौरान। मौसमी प्रणालियाँ देखें तो एक लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश के मध्य उत्तरी भागों के आसपास, और एक लो प्रेशर एरिया इस समय देखें तो केरल के पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर बन चुका है। इसके प्रभाव से भारी वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से लगाकर और जो लक्षद्वीप के क्षेत्र है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के पश्चिमी इलाकों के आसपास दक्षिण पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, और एक डब्ल्यूडी की स्थितियों का चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्र पर बना हुआ है कमज़ोर रूप में, और ये आगे निकल रहा है। यानी कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं, लेकिन इसकी वजह से खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों के लिए मैप की बात करें तो ये मैप कुछ इस प्रकार है। जो सबसे हल्का लाइट कलर है वहाँ पर खंड वर्षा वाली स्थिति हल्की मध्यम और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार वाली गतिविधि, छोटे स्थानों पर तेज़ संभव, लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है इस प्रकार रहेगा। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर के बाकी के इलाकों में देखें तो मौसम शुष्क बादलों की आवाजाही, छुटपुट फवार मात्र संभव हो सकती है। ज़्यादातर धूप खिले रहने की संभावना है। दोपहर के आसपास मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा मध्य राजस्थान से। वहीं जो नीले कलर का है और कुछ गहरे नीले कलर का है दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों में जहाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। एक समान बारिश की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं। जो भी संभावनाएं हैं खंड वर्षा के रूप में पूर्वी गुजरात यानी गुजरात रीजन से लगाकर दक्षिण राजस्थान की ओर, जबकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में कुछ उत्तर पूर्व के आसपास और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और बांसवाड़ा संभाग के कुछ उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में आप देख सकते हैं गहरा नीला कलर है। अरावली पहाड़ों पर लंबाई के सहारे मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, मध्यम से भारी, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ उदयपुर संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के आसपास से लगाकर तो कुछ अरावली रेंज के क्षेत्र अजमेर और पाली के राजसमंद के मिले जुले क्षेत्र उदयपुर, सिरोही के, जहाँ खंड वर्षा तो रहेगी लेकिन मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कहीं बीच बीच में हल्की मध्यम या बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति भी रहेगी, लेकिन ये क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं हैं। रात्रि के दौरान भी देखें तो लगभग इसी के आसपास का क्षेत्र देखें तो कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना, खंड वर्षा के रूप में कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन कहीं कहीं हल्की मध्यम इक्का स्थानों पर तेज़ वर्षा की संभावना 24 घंटों के दौरान रहेगी। अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। रात्रि के दौरान बूंदाबांदी बौछार की संभावना पाली के क्षेत्रों में और कुछ उदयपुर के आसपास से लगाकर अरावली रेंज के क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर दक्षिण उदयपुर के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की बारिश की संभावना। गुजरात रीजन से लगाकर अगले 24 घंटों के लिए कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी रहेगी। आने वाले दिनों में सिस्टम का ट्रैक देखें तो जो गहरा हरे कलर का जो निशान है, लाइन है, जो ट्रैक है वो सिस्टम के अनुकूल ज़्यादा संभावनाओं वाला है, जबकि जो बिल्कुल लाइट कलर का हरे कलर का ट्रैक है कोटा से उदयपुर संभाग और पाली संभाग के दक्षिण या कहे उत्तर गुजरात से होते हुए, इसकी संभावनाएं फिलहाल कम है। लेकिन कोटा भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से, पाली, अजमेर और उदयपुर संभाग के उत्तर मध्य भागों से, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी भागों से होते हुए, बाड़मेर के आसपास से होते हुए गुजरने की संभावनाएं वर्तमान में ज़्यादा हैं। और अगले 24 घंटों के लिए बारिश की गतिविधियों में देखें तो अच्छी खासी वर्षा या कहे तेज़ या ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाओं में जो काले कलर का दायरा है अरावली रेंज का सहारा आप देख सकते हैं।
जिसमें सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा के क्षेत्रों से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। तो वहीं कोटा से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर प्रतापगढ़ होते हुए भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, कुछ जयपुर संभाग के आसपास भी इस प्रकार की संभावना। लाल कलर के दायरे में देखें तो कई इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा, बूंदाबांदी, बौछार, तो कई भागों में जो है खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं तेज वाली स्थिति रहेगी। जबकि पीले कलर के दायरे में अधिकतर भागों में शुष्क मौसम और कहीं कहीं खंड वर्षा छुटपुट होने की संभावना रहेगी, बादल छाने की संभावना ही रहेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ कुछ और पश्चिम की ओर झुकाव में हल्की मध्यम वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जैसे जैसे 23 और 24 तारीख का समय आएगा तो सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा और ट्रप की स्थिति बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाकों तक पहुंच जाएगी 24 तारीख के 25 तारीख के आसपास। तब बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा प्रभाव शुरू हो जाएगा। कोटा संभाग, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। मूसलाधार वर्षा, नदी नाले बहने वाली स्थितियाँ शुरू हो जाएगी। और 25 से लगाकर 28-29 अगस्त के मध्य नदी नाले उफान पर आने और भारी वर्षा, जल भराव वाली वर्षा, लगभग 150 से लगाकर 300 मिलीमीटर वाली वर्षा भी पाली संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में, तो वहीं कुछ पाली संभाग के माउंट आबू क्षेत्रों के आसपास लगभग 400 मिलीमीटर तक की वर्षा, 400 से 500 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव है उदयपुर के और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जो 23-24 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त के मध्य इस बारिश के दौर में इतनी वर्षा यहाँ पर जो है ये क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। और जवई बांध क्षेत्र में भी वर्षा की गतिविधियाँ 200 मिलीमीटर प्लस होने से जवई बांध में अच्छी खासी जल आवक देखने को मिलेगी। उदयपुर के क्षेत्र में होने वाली बारिश की गतिविधियाँ, उत्तर पूर्वी गुजरात में होने वाली बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में बनास नदी के क्षेत्रों में, बनास नदी में बहाव क्षेत्र या कहे साबरमती नदी का क्षेत्र है, वहाँ पर भी जल बहाव बढ़ाएगी। नदी में जल आवक, भारी वर्षा होने के साथ ही भारी जल आवक होने की संभावना रहेगी। साबरमती नदी के भी आने वाले दिनों में उफान पर चलने की संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ पर बनास पश्चिम के क्षेत्रों की ओर भी नदी में बहाव देखने को मिलने की संभावना है। जवई नदी से लगाकर सिरोही, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में आने वाले दिनों में होने की संभावना है। 23-24 से लगाकर 28-29 अगस्त के मध्य जालोर, सांचौर, आहोर, तगतगढ़ और भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, रामसिंह से लगाकर ये बारिश की गतिविधियाँ दांतीवाड़ा से लगाकर धानेरा, थराड, डीसा, इन सभी क्षेत्रों में, अंबाजी, खेड़ब्रह्म से लगाकर हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद तक का क्षेत्र और गुजरात रीजन का दक्षिणी गुजरात, दक्षिण पश्चिमी गुजरात आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा, कई इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा या अतिवृष्टि की भी संभावनाएं कई इलाकों में बनती हुई देखी जाएगी। जल भराव, जल बहाव, बाढ़ जैसी स्थितियाँ आने वाले दिनों में देखें तो कुछ राज्यों में देखने को मिल सकती हैं, जिसमें संभवित राजस्थान के भी कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जल भराव, जल बहाव में पाली शहर एक बार पुनः जो है इस दायरे में आने की संभावना है। तो एक बार पुनः पाली शहर की स्थितियाँ खराब होती हुई दिखाई देगी 23-24 अगस्त से लगाकर 28-29 अगस्त के मध्य। लूणी नदी में जल आवक बढ़ने की संभावना है और पिचाक बांध, जो पिचाक क्षेत्र में है, जसवंत सागर बांध, उसमें भारी जल आवक की संभावनाएं रहेगी। अजमेर, पुष्कर, पिसांगढ़ से लगाकर नागौर के क्षेत्र में होने वाली वर्षा का जल जोजरी नदी से होते हुए भी आगे बढ़ेगा। तो कई भागों में जो है जोधपुर से लगाकर पिपाड़ क्षेत्र से होते हुए भोपालगढ़ वगैरह वर्षा होने से यहाँ पर भी नदी नालों में पानी आने और जो छोटे मोटे बांध हैं वहाँ पर जल आवक देखी जाएगी। तो वहीं जवई बांध में उम्मीद है 31 अगस्त आते आते जो एक अनुमान है आने वाले दिनों में बारिश का, उसको देखते हुए हमारा अनुमान है कि 50 फीट तक पानी पहुँचने की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं। ये अनुमान के तहत है, आने वाले दिनों की जो वर्षा का अनुमान है उस अनुमान को देखते हुए ये जानकारी आपको दी जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर जयपुर, अजमेर, दूदू के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ इलाके यहाँ पर शुष्क या बूंदाबांदी वाले भी रहेंगे। वहीं यहाँ पर सीकर से लगाकर झुंझुनू और कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर अलवर के क्षेत्र हैं और कुछ इससे सटे हुए भरतपुर के आसपास से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर के कई भाग,
बादलों की आवाजाही के बीच में और शुष्क भी रहेंगे कई बार, लेकिन फिर भी सीकर, चूरू के आसपास, झुंझुनू के क्षेत्रों में, कुचामन, डेगाना बेल्ट, नागौर बेल्ट, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यानी कहीं 10-15 किलोमीटर के राउंड दायरे में तेज़ बारिश, तो कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, अचानक खेतों में पानी पानी हो जाना, इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं रहेगी। लेकिन विशेषकर देखें तो नागौर और उदयपुर के आसपास से लगाकर जो मिला जुला क्षेत्र हैं, दक्षिण से उत्तर मध्य की ओर, नागौर से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा होते हुए पाली, अजमेर, ब्यावर से राजसमंद की ओर, उदयपुर की ओर, वहाँ से सिरोही, जालोर, बालोतरा क्षेत्रों, जोधपुर के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों की तीव्रता बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और यहाँ पर जल भराव, जल बहाव वाली स्थितियाँ देखने को मिलने की भी संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान है। जैसलमेर, फड़ौदी क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़, जो चूरू के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश अगले 10 दिनों के दौरान मध्यम तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी रहेगी, लेकिन खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखें तो औसतन जो बारिश की उम्मीद रहेगी वह लगभग 50 मिलीमीटर से लगाकर 80-90 मिलीमीटर तक, और कुछ इलाकों में जो है प्लस में जा सकती हैं। तो ये इलाके वैसे देखें तो ज़्यादा कोई इन क्षेत्रों में जो पिछले दिनों हुई बारिश वाली चिंता नहीं रहेगी। चिंता वाली वर्षा देखने को मिलेगी भरतपुर के दक्षिण के आसपास से लगाकर दक्षिण जो क्षेत्र हैं जयपुर संभाग के, वहाँ से कोटा, उदयपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी संभावनाएं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।